Good morning, students. In my last video lecture, I have discussed about the primary structure of alpha amino acids. What we have to do in primary structure is that we have to know the different amino acids present in the protein, क्योंकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। तो सबसे पहले तो हमारे को क्या करना होता है, हमें डिफरेंट एमिनो एसिड्स जो हैं प्रेजेंट वो देखने होते हैं कि क्या क्या एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, देन उनके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। तो ये दोनों स्टेप हमने कर लिए थे। एमिनो एसिड एनालाइज़र से हमने जो है एमिनो एसिड की कंपोजिशन डिटरमाइन कर ली थी। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है जो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन में उनका सीक्वेंस डिटरमाइन करना। तो सीक्वेंस डिटरमाइन करने के लिए अब हमारा जो मेथड है वो हमें दो मेथड्स का कम्बिनेशन करना पड़ता है। एक तो हमें करना पड़ता है टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस और एक उसके बाद हमारे को करनी पड़ती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको प्रोटीन्स में पता है जो भी कोई आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल पे फ्री NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमीनो ग्रुप, उसको हम एन टर्मिनल रेजिड्यू बोलते हैं, और दूसरा जो एंड होता है उस पर फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जिसको हम C टर्मिनल रेजिड्यू बोलते हैं। तो हमें यही करना है इस सीक्वेंसिंग में, एन टर्मिनल रेजिड्यू और C टर्मिनल रेजिड्यू जो है उसकी एनालिसिस करनी है। तो एक स्पेसिफिक रिएजेंट्स हम यूज़ करते हैं इस सारे प्रोसेस के लिए, जो कि या तो एन टर्मिनल वाले रेजिड्यू के साथ आपके कंबाइन करेगा या तो एन टर्मिनल के साथ कंबाइन करेगा। रिएजेंट ऐसा डालना है हमें, या C टर्मिनल के साथ कंबाइन करेगा। इसमें हम कोई एक पर्टिकुलर रिएजेंट डालेंगे और पर्टिकुलर रिएजेंट डालने से हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको हम कहते हैं, हम टैग्ड पेप्टाइड हमारा है वो। टैग्ड पेप्टाइड में क्या है, इधर एन टर्मिनल एंड पे और C टर्मिनल एंड पे आपके कोई रिएजेंट लगाए। अब इस टैग्ड पेप्टाइड की हमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने से क्या होता है, आपका ये जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक जो टैग्ड एमिनो एसिड है वो आपका रिलीज़ हो जाएगा। इस टैग्ड एमिनो एसिड की हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें पहला एमिनो एसिड पता चल जाएगा। एक तो टैग्ड एमिनो एसिड मिलेगा हमें हाइड्रोलिसिस पे, और बाकी हमारे को रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड चेन मिलेगी। रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड चेन में अब आपके एक एमिनो एसिड कम है जो कि रिएजेंट के साथ हमारा लग चुका है। रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड चेन मिल गई। अब इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। कब तक, जब तक कि सारी पेप्टाइड चेन आपकी डिग्रेड ना हो जाए एंड ऑल द एमिनो एसिड्स जो है दे विल गेट आइडेंटिफाइड। सारे एमिनो एसिड्स आपके आइडेंटिफाई जब तक नहीं हो जाएंगे, जब तक हम ये स्टेप करते रहेंगे, बार बार हम एनालिसिस करते रहेंगे, पहले रिएजेंट के साथ ट्रीट करके और उसके बाद पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके। तो ये सारा हमारा जो टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस है इसमें हमें करना है। तो जैसा कि हमें पता है, अब प्रोटीन्स के पास हमारे हर पॉलीपेप्टाइड चेन में एक एन टर्मिनल एंड होता है, एक C टर्मिनल। तो दोनों के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो first of all I am discussing about the N terminal residue analysis। हमें N terminal रेजिड्यू का एनालिसिस करना है। तो एन टर्मिनल के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। कौन से दो मेथड यूज़ करते हैं? फर्स्ट हम कर रहे हैं
सेंगर्स मेथड। सेंगर्स मेथड नेम से ही पता चल रहा है, सेंगर्स रिएजेंट लेना है। व्हाट इज सेंगर्स रिएजेंट? सेंगर्स रिएजेंट इज 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। ये फ्लोरोबेंजीन है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे आपके नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, DNFB भी हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। तो उस पर अब हमने क्या करना है, अपने पेप्टाइड चेन डालनी है। पेप्टाइड चेन सपोज करो आपकी है NH2CHR CO NH CHR CO और ये चेन कंटिन्यू। इसको आपने किससे ट्रीट करना है? माइल्ड बेस से ट्रीट करना है। तो वो माइल्ड बेस जनरली हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। रूम टेम्परेचर पे करना है हमें, माइल्ड बेस के साथ ट्रीट रूम टेम्परेचर पे करना है। तो क्या होगा आपका, HF निकल जाएगा, H यहाँ से और F यहाँ से, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा, निकालो, NO2 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है NO2, F यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आपका हो गया NH। तो NH आगे सेम रहेगा, CHR CO NH CHR CO एंड चेन कंटिन्यू। तो इसको हम बोलते हैं टैग्ड पेप्टाइड, जिसमें हमने इसके एंड टर्मिनल एंड को टैग कर दिया विद DNFB। अब इस टैग्ड पेप्टाइड की हमें हाइड्रोलिसिस करनी है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है। हमें एक्वस HCl के साथ हीट करके करते हैं हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो उस पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या होगा कि सिर्फ आपके जो फर्स्ट पेप्टाइड चेन आई, ये वाली फर्स्ट पेप्टाइड चेन यहाँ से ब्रेक होगा, बाकी पेप्टाइड चेन जो आपकी पूरी अमीनो एसिड्स की पूरी चेन है उस पर कोई इफ़ेक्ट आपके नहीं पड़ेगा। तो आपका देखो क्या होगा, आपको ये मिल गया NO2 NO2 NH CHR COOH। सिर्फ आपका फर्स्ट जो एमिनो एसिड है, जो एन टर्मिनल एमिनो एसिड है, वो इसके साथ आपका लगेगा, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं DNP AA। क्या मतलब? डाइनाइट्रोफिनाइल एमिनो एसिड। तो ये मिल गया। अब आपने इसको क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, और रेस्ट ऑफ द चेन आपकी अलग रह जाएगी। इसको आप ऐसे NH CHR CO, ये आपकी रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड चेन है। तो आपने क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई कर लेना है। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद अब दोबारा से ये सारा स्टेप करना है। ये आपकी रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड चेन है, दोबारा से उसको DNFB के साथ ट्रीट करेंगे। अब ये वाला एमिनो एसिड जिसमें हमारे R' है, ये इसके साथ लग जाएगा और हम उसको एनालाइज कर लेंगे। तो बारी बारी से हमें एक एक एमिनो एसिड को, एन टर्मिनल एमिनो एसिड को एनालाइज करते जाना है, ठीक है। तो ये हमारा एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस था बाय सेंगर्स मेथड। नेक्स्ट हमारा है बाय एडमंड्स मेथड, सेकंड मेथड। एडमंड्स मेथड में हमें इसी तरह से चलना है, बट रिएजेंट हमारा अलग है। एडमंड्स मेथड में हमें जो हमारी पेप्टाइड चेन है उसको ट्रीट करना है विद फिनाइल आइसो
थायोसाइनेट, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ हमें डाइल्यूट बेस करना है। तो दिस इज C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये हमारा हो गया फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। इस फिनाइल आइसोथायोसाइनेट पर अब आप अपनी पेप्टाइड चेन CO NH CH R-CO, ये आपकी पेप्टाइड चेन हो गई, ठीक है। बेस की प्रेजेंस में आपने इसको ट्रीट करना है। तो अगेन इट इज़ एन टर्मिनल मेथड है, तो एन टर्मिनल मेथड है तो आपका क्या होगा, यहाँ पर अटैक होगा और आपका क्या बन जाएगा, C6H5NHC, ये इसको नीचे लिखिए, डबल बॉन्ड S NHCHR CO NHCHR-CO एंड चेन कंटिन्यू। इसको आप बोलते हो अपना PTC पेप्टाइड। व्हाट डू यू मीन बाय PTC पेप्टाइड? फिनाइल थायोकार्बामाइल, ये थायोकार्बामाइल है। अगर यहाँ O होता है तो इस ग्रुप को हम कार्बामाइल बोलते हैं ना, तो ये यहाँ पर S है, तो फिनाइल थायोकार्बामाइल, और उसके साथ पूरी पेप्टाइड चेन लगी है तो हम इसको बोल देते हैं PTC पेप्टाइड। उसके बाद हमें इस PTC पेप्टाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है विद HCl। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, ये जो एन टर्मिनल एमिनो एसिड है ये आपका रिमूव हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ फिनाइल थायोहाइडेंटोइन। क्या होता है, C डबल बॉन्ड S N NH CHR, ये ऐसे चेन बन जाती है आपकी, CO, ये रिंग बन गई आपकी, और यहाँ पर है आपका C6H5, ठीक है। ये फर्स्ट एमिनो एसिड अब आपका इसके साथ लग गया और यहाँ से आपकी चेन ब्रेक होगी, यू विल गेट रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड चेन। इस पेप्टाइड चेन में अब आपके एक एमिनो एसिड कम है फ्रॉम द पेरेंट पेप्टाइड चेन, इसको हम बोलते हैं PTH। व्हाट इज PTH? फिनाइल थायोहाइडेंटोइन। लिखूं, फिनाइल थायोहाइडेंटोइन। अब हमें क्या करना है, इस PTH को सेपरेट कर लेना है, इस PTH को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी से हम कर लेते हैं। उसके बाद हमारी ये जो डिग्रेडेड पेप्टाइड चेन है, रेस्ट ऑफ द चेन यू कैन से, उस पर दोबारे से हमने ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। और जब तक हम ये करते जाते हैं, जब तक कि हमारी पूरी पेप्टाइड चेन हम एनालाइज ना कर लें। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस हम करते हैं ये मैनुअली नहीं होता, मैनुअली करेंगे तो बस 10-12 एमिनो एसिड तक हम कर पाते हैं। तो ऑटोमेटिक है ये हमारा एपरेटस है, प्रोटीन सिक्वेनेटर, नेम से ही पता चल रहा है, सीक्वेंस निकालने के लिए। तो ये प्रोटीन सिक्वेनेटर मशीन है हमारी, इससे हम अपना सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेट करते हैं, कंप्यूटराइज्ड करते हैं, जिससे हम बारी बारी से हर एमिनो एसिड को एनालाइज करते हैं सीक्वेंसिंग में। तो ये हमारा मेथड था एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस, जिसमें हमने दोनों जो रिएजेंट थे हमारे, सेंगर्स रिएजेंट भी और आपका एडमेंस मेथड में फिनाइल आइसोथायोसाइनेट लिया था हमने, तो वो भी हमने किस एंड पर लगाया था, एन टर्मिनल एंड पे लगाया था, यानी कि उन ग्रुप्स ने आपके किसके साथ रिएक्शन की थी, एमिनो ग्रुप के साथ। नेक्स्ट मेथड है आपका
सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। अब नेम से ही पता चल रहा है सी टर्मिनल किसके साथ रिएक्ट करेगा, COOH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसमें भी दो मेथड हमें करने हैं। फर्स्ट मेथड है हाइड्राजीनोलिसिस मेथड। हाइड्राजीन NH2NH2 हमें यूज़ करना है, तो इसी वजह से इस प्रोसेस का नाम है हाइड्राजीनोलिसिस। हाइड्राजीन के साथ हमें सी टर्मिनल रेजिड्यू की रिएक्शन करानी है। तो क्या होगा, इस मेथड के अंदर हमें पॉलीपेप्टाइड चेन को हीट करना है एनहाइड्राजीन के साथ 375 केल्विन पर। तो जब हम रिएक्ट करेंगे 375 केल्विन पर, तो क्या होगा, सिर्फ आपके सी टर्मिनल एंड को छोड़ के बाकी के सारे एमिनो जो एसिड्स हैं उनके COOH ग्रुप आपके हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्राजाइड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। जैसे सपोज करो आपका ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, CHR- रिंग तो कंटिन्यू CO, क्योंकि अब हम COOH की तरफ रिंग बंद दिखाएंगे, NH CHR-CO NH, एक और बना लेते हैं क्योंकि हमें इस एंड की रिएक्शन दिखानी है, CH-COOH। ये मैंने 3 आपकी दिखा दिए। इस तरफ चेन कंटिन्यू, क्योंकि हम ये वाला एमिनो एसिड, सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस है ना, तो ये वाला एमिनो एसिड ट्रिपल कर दो, एनालाइज करना है। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंसिंग चलेगी। अब इस बार तो क्या करना है, हमें हाइड्राजीन के साथ 373 केल्विन पर हीट करना है। क्या होगा, जो सी टर्मिनल पर है आपके ये वाला, इस एमिनो एसिड को छोड़कर बाकी के सारे ये वाला आपके किस में चेंज हो जाएंगे, हाइड्राजाइड में चेंज हो जाएंगे। NH2 CHR-CO NH2, ये आपका फर्स्ट बन गया। अब सेकंड का बना लो, NH2 CHR-CO NH2। तो ये आपके क्या बन गए, हाइड्राजाइड्स बन गए। और ये जो है आपका सी टर्मिनल एमिनो एसिड, ये आपका फ्री फॉर्म में आपको मिल जाएगा, फ्री सी टर्मिनल एमिनो एसिड। अब क्या करना है हमें, ये सी टर्मिनल हमें एमिनो एसिड मिल गया, हाइड्राजाइड्स मिल गए। अब हमें क्रोमेटोग्राफी करनी है। क्रोमेटोग्राफी करने के बाद क्या होगा, ये जो एमिनो एसिड्स के हाइड्राजाइड है ये तो वहीं पर रिटेन हो जाएंगे कॉलम के अंदर, और ये आपका सेपरेट हो जाएगा, इल्यूट हो जाएगा। तो वहाँ से आपने इस फ्री सी टर्मिनल एमिनो एसिड को डिटरमाइन कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है ये कौन सा है। उसके बाद अगेन फिर ये स्टेप करेंगे, पहले ये वाला हुआ है रिमूव, उसके बाद अब ये वाला फ्री सी टर्मिनल में हो जाएगा, बाकी सब का हाइड्राजाइड बन जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज आप क्या करेंगे, हाइड्राजीन से ट्रीट करते जाएंगे और आपको सी टर्मिनल एमिनो एसिड मिलता जाएगा जिसकी आप एनालिसिस करते रहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, हाइड्राजीनोलिसिस। नेक्स्ट मेथड है हमारा एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड नाम से ही पता चल रहा है। तो अब हमें क्या यूज़ करना है, एंजाइम यूज़ करना है। तो हमारा एक एंजाइम होता है, यही चेन है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये सिलेक्टिव हाइड्रोलिसिस करता है। इसकी खास बात क्या है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की, कि इट इज़ स्पेसिफिक फॉर क्लीविंग द पेप्टाइड लिंकेज, ये पेप्टाइड लिंकेज है, नेक्स्ट टू द फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप।
जहाँ पर भी आपके फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है उससे नेक्स्ट वाली पेप्टाइड जो लिंकेज है उसको क्लीव करता है। ये स्पेसिफिसिटी है इस एंजाइम की। तो ये यहाँ से क्लीव करेगा, तो वही आपका होगा ये आपकी चेन कंटिन्यू NH CH R' CO NH CH R" COOH और ये आपका NH2 CH R" COOH। तो ये आपको फ्री C टर्मिनल एमिनो एसिड मिल गया और बाकी ये आपकी रेस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसको आप डिग्रेडेड पेप्टाइड चेन भी कह सकते हो, जिसमें से अब आपके एक एमिनो एसिड कम है। कौन सा एमिनो एसिड कम है? C टर्मिनल एमिनो एसिड कम है। तो इस एमिनो एसिड को अब हमने आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद इस चेन को फिर से वही कार्बोक्सीपेप्टाइड से ट्रीट करना है और जब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा होल एमिनो एसिड का सीक्वेंस हमें ना डिटरमाइन हो जाए। तो सेम प्रोसेस है, जस्ट आपने एंजाइम की प्रेजेंस में किया है। ये आपका एनालाइज हो जाएगा पहले, फिर तोड़ेंगे आप सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला एंड सो ऑन। आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपको सारा का सारा जो सीक्वेंस है एमिनो एसिड का इन अ पर्टिकुलर पेप्टाइड चेन पता ना चल जाए। ठीक है, तो ये था हमारा सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड, जिसमें हमने C टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस किया एंड N टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस किया। तो इन दोनों मेथड से हम एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में था सारा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है प्रोटीन्स का, टर्शरी एंड क्वाटरनरी भी होता है। आपके सिलेबस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही हैं। तो यहाँ हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ख़त्म किया अपना, जिसमें हमने सीक्वेंसिंग कर ली और हमने एमिनो एसिड्स कैलकुलेट कर लिए कि कितने प्रेजेंट हैं और किस तरह से प्रेजेंट हैं। तो एक छोटी सी नेक्स्ट वीडियो और मैं बनाऊंगी जिसमें हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा कुछ और, कि अगर सीक्वेंस एमिनो एसिड का डिस्टर्ब हो जाए तो क्या हो जाता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर एमिनो एसिड प्रोटीन्स का आपका क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।